श्री सत्यनारायण भगवान की जय। व्यासवाचम। व्यास जी ने कहा कि एक समय शौनकादिक सभी मुनिगण नेमिषारण्य में एकत्रित हुए। उन्होंने कलयुग के लोगों के हित के लिए वेद और पुराणों के ज्ञाता सूत जी से प्रश्न किया कि हे सूत जी, ऐसा कौन सा व्रत तप है जिसे करने से सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए और कलयुग में जो लोग होने उनको भगवान के दर्शन हो जाए। हमें कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे भगवान नारायण प्रसन्न रहते और ज़्यादा श्रम ना करना पड़े, मेहनत ना करना पड़े। ऐसा कोई लघु उपाय बताइए। सूत जी बोले, मुनीश्वर तुम धन्य हो जिन्होंने ऐसा प्रश्न किया। ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था। एकदा नारदम योगी पुनर्कांक्षा। एक बार नारद जी घूमते फिरते पृथ्वी लोक पर आ गए। पृथ्वी लोक पर आकर उन्होंने क्या देखा कि यहाँ के लोग नाना प्रकार के दुखों से दुखी हैं। कैसे दुखी है? सबको अपना अपना कार्य प्यारा, सब पुनरामी जन्म पिछले जन्म के कर्मों से पृथ्वी पर आते हैं, भोगते हो, चल जाते हैं। समय ही नहीं है किसी के पास, सब अपने काम धंधे में ही व्यस्त है। ये देखकर भगवान बोले कि इतने व्यस्त रहेंगे तो इनका कैसे कल्याण होगा। तो यही सोचते हुए भगवान विष्णु लोक में पहुँचे और भगवान की अच्छे सुंदर शब्दों में स्तुति की। नारद जी को आया जान के भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, ये नारद, किस कारण आगमन हुआ, किस कारण आए हो? तो नारद जी बोले, प्रभु मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ। मैंने वहाँ के लोगों को नाना प्रकार के दुखों से और कष्ट से देखा। अपने कर्म को भोगते हैं और उनको कहीं भी आपके सानिध्य प्राप्त नहीं होता, किंतु आपने ऐसी कृपा करी। क्योंकि देखो, साधुओं को और भगवान को की नज़र में सबसे बड़ा सुख कौन सा होता है कि आपका जन्म हुआ और आपको अखंड आनंद प्राप्त हो जाए, फिर वापस आना नहीं पड़े माँ के गर्भ में। संतों की यही सोच रहती है कि हमारा ऐसा कल्याण हो जाए, भगवान की ऐसी मुक्ति हो जाए कि वापस माँ के गर्भ में हम जन्म नहीं ले। इसलिए ये लोग घर बार छोड़कर कहाँ निकल जाते हैं? हाँ, हिमालय निकल जाते हैं। क्योंकि इन्होंने देखा रहता, बोले नाना प्रकार के कष्ट रहते हैं। इंसान की जब मृत्यु होती है ना, तो उसको एक एक कर्म उसको क्षण भर के लिए याद आते हैं। जो पाप किए होते हैं ना, वो उजागर होते हैं। तड़पता है कि अरे मैंने मानव जन्म ले लिया है और मेरे को तो बहुत अच्छा जन्म मिला था और मैंने तो ये चीज़ कुछ करी नहीं। और उसको उस वक्त पता होता है कि भगवान नारायण का एक बार भी नाम ले ले तो तर जाता। तो वो जब जीव को ले जाते हैं ना, उसमें जो गति जो इनकी देखता है ना जीव कि अरे यार, ये लोग तो जरा सा पूजन कर तर गए और मैंने तो जीवन में कुछ करा ही नहीं। मैंने तो नौकरी करी, मेरे को तो यहाँ जाने की जल्दी, वहाँ जाने की जल्दी है, बच्चे उसमें। तो आदमी उस वक्त तड़पता है। हाँ, उस वक्त तड़पता है कि अरे मैंने ये क्यों नहीं करा, मैं भी तो इनके जैसा ही हूँ, मैं भी इन्हीं के जैसा प्राणी हूँ, किंतु मैंने ये क्यों नहीं करा, मेरे से काम गलती हो गई। ये भगवान मुझे वापस से जन्म दो, मैं अगली बार आऊँगा तो ये आऊँगा। भगवान कहते समय खत्म, अब जाओ 84 के चक्कर में। तो वो सारी चीज़ हो जाती है। तो इसलिए पूजन पाठ करना चाहिए। और ये चीज़ नारद जी ने देखा कि कभी कोई ऐसा व्रत हो जाए जिससे भगवान का सानिध्य हो, तो भगवान के पास जाकर पूछते कि भैया मुझे ऐसा कोई व्रत तब बताया जिससे संसारी लोगों का कल्याण हो जाए। भगवान मुस्कुराए और बोले, आपने परोपकार की भावना, दूसरों के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है तो मैं इसको अवश्य बताऊँगा। तो बोले, किसका व्रत करना चाहिए? बोले, सत्यदेव का पूजन करना चाहिए। बोले, कब करना चाहिए? बोले, किसी भी दिन कर लेना चाहिए। बोले, पूजन में क्या क्या रखना चाहिए? बोले, सायंकाल में ब्राह्मण के द्वारा भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करे, केला दूध पंचामृत से अभिषेक करे, कथा श्रवण करे, मेरा दिन भर मेरा स्मरण करे, सत्य भाषण करे और रात्रि को नाच गान करे और ब्राह्मण को दक्षिणा दे, भोजन कराए। और जो इस प्रकार का व्रत और तप करेगा उसकी एक ही दिन में, मतलब अल्प समय में ही सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएगी और अंत समय में वो विष्णु लोक को प्राप्त हो जाएगा। इति स्कंद पुराण सत्यनारायण कथाया प्रथम अध्याय में बोले, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अतः द्वितीय अध्याय श्री सूत जी बोलते हैं, भगवान नारायण जी और विष्णु भगवान की समाधि के बाद ये व्रत पृथ्वी पर कैसे फैला, ये हमें बताइए। तो बोले, सुनिए। अपन एक घंटी नहीं बजे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। समय का भी ध्यान रख रहे कि अपने लंबी कथा नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा कर लो। अतः द्वितीय अध्याय सूत जी बोलते हैं, भगवान नारद और विष्णु भगवान के समाधि के बाद ये व्रत कैसे फैला पृथ्वी पर, सुनिए। बड़ी रमणीय स्थल काशीपुरी नगरी में एक बड़ा निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भूख प्यास से व्याकुल रहकर अपने घर का भरण पोषण करता था और दरिद्र था। जितना भी कमाता था सब
घर के भरण पोषण में खर्च हो जाता था, दुखी हो जाता था कि जितना मैं करवाता हूँ कुछ भी नहीं मिलता। तो अपने परिवार से इतना दुखी होता और नित्य दुखी रहता था, किंतु नियम से पूजन पाठ करता था और ब्राह्मण था। भगवान ब्राह्मण भी, भगवान को ब्राह्मण अति प्रिय है, तो भगवान से इसका दुख देखा नहीं गया। और एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर इसके पास आते हैं और पूछते हैं, ब्राह्मण देवता आप इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हो? तो ब्राह्मण बोलता है, प्रभु मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, अगर मेरी निर्धनता का कोई उपाय आपके पास हो तो बताइए। तो भगवान बोलते हैं, आप सत्यनारायण देव का व्रत पूजन करो। बोले इसका विधान बताइए। तो सारा विधान बताते रहते कि इसका व्रत तो पूजन करो, सवाया प्रसाद भगवान को अर्पण करना, ये करना। इस तरह से आप भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे तो थोड़े समय में ही धनवान बन जाओगे। पूरा विधान जान लेते हैं और भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये घर आता है, उसको रात्रि में नींद नहीं आती है और सुबह उठकर क्या सोचता है, आज भिक्षावृत्ति में जो धन मिलेगा उससे मैं भगवान सत्यदेव का पूजन करूँगा। और सुबह जैसे ही उठकर संकल्प के साथ निकलता है धन के लिए कि आज जो भी मिल जाएगा उससे मैं भगवान नारायण का पूजन कर ही दूँगा। तो भगवान की ऐसी माया होती है कि उसे बिना मांगे धन मिलता है, मोती मिल जाते हैं, हर कोई आकर उसको धन दे जाता है बुला कर, क्योंकि जब भगवान का कृपा हो जाती है तो सारे काम बन जाते हैं। तो सारा धन लेकर वो क्या करता है कि भगवान नारायण का अपने बंधु बांधव सहित पूजन करता है। एक के बाद एक संक्रांति और पूर्णिमा पे वो पूजन करता रहा। थोड़े समय में वो बड़ा धनवान बन गया, झोपड़ी थी महल बन गया। अब वो इस प्रकार नित्य पूजन करते हुए इस लोक में सुख होकर भगवान विष्णु लोक को जाता है। अब सूत जी बोलते हैं, अब आगे सुनिए, इसी ब्राह्मण को देखकर अगला व्रत किसने करा ये भी सुनिए। तो बोले यही ब्राह्मण एक बार अच्छा सा मंडप लगाकर भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहा था। इसका एक मित्र आता है इससे मिलने। यहाँ पर मेरा मित्र सतानंद रहता था। तो देखता है कि इस वक्त सतानंद घर में पूजन कर रहा है। तो सतानंद से पूछता है, आप किसका पूजन कर रहे हो और आपके घर इतना सारा धन वैभव कैसा हुआ? तो बोलता है, ये सब इन्हीं के प्रताप से हुआ, इन्हीं का चमत्कार है। बोले मुझे भी इसका व्रत बताओ। तो वहाँ बैठ कर कथा सुनता है, प्रसाद लेता है, भगवान को नमन करता है और अपने पास लकड़ी का गट्ठा लेकर वापस जाता है लकड़ियाँ बेचने। तो क्या सोचता है कि आज लकड़ियाँ बेचने पर जो मुझे धन प्राप्त होगा उससे मैं भगवान सत्यदेव का व्रत और पूजन कर लूँगा। जैसे ये संकल्प लेता है वैसे उसकी लकड़ियाँ चंदन की बन जाती है। भगवान की ऐसी कृपा होती है कि वो उस दिन लकड़ियाँ बेचता तो चौगुने दाम प्राप्त होते, 4 गुना 5 गुना। वो सोचता है कि भाव तो यही रहते हैं, आज इतना कीमत कैसे हो गई है? तो भगवान की माया रहती है, किसको उठाना है किसको नीचे गिराना। तो उसी धन से वो अपने बंधु बांधव को एकत्रित करता है और भगवान सत्यदेव का पूजन करता है और थोड़े समय में वो बहुत बड़ा व्यापारी होता जाता है, धनवान हो जाता है, पुत्रवान हो जाता है। इस प्रकार वो नित्य संक्रांति और पूर्णिमा में भगवान सत्यदेव का पूजन करता रहा। इस श्लोक में शुभ होगा। अंत में भगवान वैकुंठ को गया। स्कंद पुराण देवागण सत्यनारायण बताया 2य अध्याय में बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अतः 3य अध्याय सूत व सूची बोलते हैं, हे मुनियों मैं आपको इसके आगे की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह बड़ा जितेंद्र और सत्यवादी था। वो नित्य ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न रखता था। उसकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता थी। दोनों राजा रानी मिलकर पूजा कर रहे थे। एक बार भद्रशिला नदी के तट पर एक साधु नाम का वेश्य आता है धन से भरी नौका लेकर। वो देखता है कि ये राजा किसका पूजन कर रहा है, तो बैठकर पूछता है, हे राजन, ये आप इतना दिव्य पूजन किसका कर रहे हो, कौन से देवता है? तो बोले सत्यनारायण भगवान का पूजन है। बोले आप किस लिए कर रहे हो? बोले मैं संतान प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है मेरी, इसलिए मैं भगवान की पूजन कर रहा हूँ। बोले भगवान ऐसी इच्छा पूरी कर देते? तो बोले अवश्य कर देते। बोले इस व्रत का क्या महत्व है? तो क्या कहते हैं, इस व्रत के प्रताप से वंशहीन सुख पाए, निर्धन धन पाए तथा रंग राव हो जाए। तो इसका ऐसा प्रभाव है कि वंशहीन को वंश चल जाता है, पुत्र प्राप्त हो जाता है और निर्धन धन पाकर रंक से भिखारी से राजा बन जाता है। बोले अच्छा। तो बोले मुझे भी इसका वृतांत बताइए। तो बैठ कर कथा सुनता है, वो पूरा समझता है। तो वहाँ सब लोग ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो बोले मैं भी संतान ही हूँ, यदि मैं भी संतति सुख पा गया तो आजीवन नारायण के गुण गाऊंगा। ये कहकर अपना पूरे विधान समझकर प्रसाद लेकर अपनी नौका पे आकर अपने घर आता है। घर आकर अपनी पत्नी लीलावती को बताता है कि आज मैंने सारी मनोकामना पूर्ण होने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया। यदि हमें भी संतान प्राप्त हो गई तो हम भी भगवान सत्यदेव का पूजन करेंगे। ये सुनकर उसकी पत्नी लीलावती बड़ी प्रसन्न होती है। वो इस तरह अपने कार्य में लग जाती है और दिन गुजरने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद लीलावती गर्भवती हो जाती है और एक कन्या को जन्म देती है। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। अब लीलावती कहती कि स्वामी आपने कहा था कि जब हमारे यहाँ संतान हो जाएगी तो हम भगवान सत्यदेव का व्रत पूजन करेंगे, क्यों नहीं करते? तो
साधु क्या बोलता है कि अभी अभी खूब सारा खर्चा हो गया, जात कर्म हो गया, अपन कन्या के विवाह के समय कर लेंगे। बात को बहुत लंबे समय के लिए टाल देता है और अपने कार्य में लग जाता है। इधर कलावती धीरे धीरे दिन बड़ी होती जाती है। एक दिन साधु व्यापार करके आता है तो क्या देखता है कि कन्या बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। तो कांचन नगर में दूर इसका अपने रिश्तेदारों से विचार विमर्श कर उसका धूमधाम से अच्छे श्रेष्ठ गुणी वैश्य से विवाह कर देता है। किंतु उस वक्त भी वो भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करना भूल जाता है। तो भगवान श्राप दे देते हैं कि जा अब तो दुख भोगे। अब जा माता को भी अपने साथ रख लेता है और व्यापार करने कहाँ जाता है, रत्नासन नगर में जाता है। चंद्रगुप्त का राज्य रहता है। उस वक्त भगवान की माया से क्या होता है कि राजा के राज्य में चोरी हो जाती है और चोर धन लेकर भागते हैं और कहाँ धन रख देते हैं, जहाँ उनका डेरा लगा हुआ रहता है वहीं धन रख देते हैं और चोर भाग जाते हैं कि हम तो पकड़े जाएंगे। पीछे से क्या होता है कि राजा के सिपाही आते हैं और धन को वहीं स्थान पे देखते हैं कि चोरी इन्होंने की है। तो दोनों को पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि तुमने चोरी की। तो ये सफाई देते कि भैया हम तो व्यापारी लोगों ने। तो भगवान की ऐसी वो जाती, भगवान ने कहा जाको प्रभु दारुण दुख देना ताकि मती लेने लेना। अब इनको भगवान को दुख देना था तो कोई लकड़ी लेकर लट्ठे लेकर मारने तो जाएंगे नहीं। राजा की मति फेर दी और इस तरह से उनका कार्य कर दिया, धनवान रखवा दिया, मति फिर गई। तो इनको चोरी समझा और दोनों का धन राजकोष में जमा कर लिया जितना था, दोनों को कारावास में डाल दिया। अब क्या हुआ, लीलावती और कलावती भी परेशान हो गई। घर का धन संपत्ति सब एक एक कर नष्ट होने लगी। और क्या होता है कि एक दिन कलावती कहीं जाती है, काम कर आती है तो वहाँ देखती है कि एक ब्राह्मण के यहाँ भगवान सत्यदेव का व्रत और पूजन हो रहा है। वहाँ बैठ कर बड़े प्रेम से कथा सुनती है। कथा सुनकर घर पे आती है तो माँ बोलती है बेटा इतनी रात गए कहाँ थी, कहाँ देर हो गई देखो। तो बताती है कि मैंने एक ब्राह्मण के यहाँ भगवान सत्यदेव का व्रत और पूजन हो रहा था माता, मैंने वहाँ देखा। भगवान सत्यदेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, अपनी गरीबी भी दूर कर देंगे, धनवान निर्धन को धनवान कर देते, ऐसा व्रत पूजन है। तो माँ को तत्काल याद आ जाता है कि बेटा तेरे पिताजी ने भगवान सत्यदेव का व्रत और पूजन करा था, किंतु आज तक भगवान का व्रत और पूजन नहीं कर पाए। बोले हम कल से ही भगवान सत्यदेव का व्रत और पूजन करेंगे। दूसरे दिन से ही संकल्प ले लेती है, भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करने के लिए तैयार जैसे हो जाती है। वैसे ही भगवान नारायण राजा को सपना देते हैं कि तूने जिन दो वेश्यों को बंदी बना कर रखा है उन्हें प्रातःकाल को छोड़ देने तो मैं तेरा राजपाट और धन नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठता है, सभा सब बिठाता है, सबको बताता है कि प्रातःकाल का ऐसा सपना है। तो सब जांच वगैरह होती है तो पता चलता है कि अपन ने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया, ये तो व्यापारी थे उस नगर के। ये कहकर राजा उन दोनों को बुलाता है और क्या कहता है भगवान ने आपको कष्ट दिया है, उनका जो धन छीना था उसको दुगना करके दे देता है और उल्टा क्षमा याचना करता है। दोनों ने राजा को प्रणाम किया और खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। इति स्कंद पुराण अध्याय पूर्ण बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय जय नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अथ चतुर्थ अध्याय। श्री श्रुतवासु जी बोलते हैं इस प्रकार साधु नामक वैसे मंगल स्मरण कर अपने नगर की ओर चलाई था कि भगवान ने सोचा कि इसकी एक बार परीक्षा ले ली जाए, हो सकता है सुधर गया हो। तो भगवान एक दंडी स्वामी का वेश बनाते हैं और उसके सामने आते हैं और पूछते हैं साधु तेरे नाम में क्या है। तो साधु क्या बोलता है मेरे नाम में तो केवल लता पत्र है, आपको धन चाहिए, मेरे नाम में वो नहीं है, पहले से ही मना कर दिया। भगवान रुष्ट हो जाते हैं, बोले कि इसकी मति नहीं सुधरी, जा जो तूने बोला है तेरे शब्द सत्य हो। तो नाव में क्या देखता है कि लता पत्र ही भर गए। जब साधु वापिस अपनी नाव में देखता है यार मैंने जैसा बोला था वैसा ही हो गया, तो वहीं बेहोश हो जाता है। उसका जामा था उसको समझाता है कि अभी अभी आपने दंडी स्वामी से असत्य भाषण किया है, हो सकता है वो सर्वसमर्थ हो, भगवान का रूप हो, कोई शक्तिशाली हो, उसकी शरण में जाओ तो कल्याण होगा। तो अपनी जामाता का कहना मानकर वो दंडी स्वामी को नमन करता है और कहता है कि प्रभु मैंने आपसे असत्य भाषण किया था, कृपया मेरा धन जैसा है वैसा कर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है आप सर्वसमर्थशाली हो, कोई शक्ति हो, पहले ही पहचान जाता हो। तो भगवान कहते हैं सुन साधु, मेरे कारण तुझे दुख उत्पन्न हुआ था, मेरी पूजा को भूलता था इसलिए मेरे कारण ही तुझे जेल हुई, कारावास हुआ। साधु समझ जाता है कि मैं कौन सी पूजा को भूलता हूँ था, नारायण की भूलता था और साक्षात नारायण आज मेरे सामने
आ गई इनकी महिमा तो मैंने सुनी थी, तो साक्षात प्रणाम करता है और कहता है प्रभु आपकी लीला को तो ब्रह्मादि देवता नहीं जानते, भला मैं आपको कैसे पहचानूंगा, मेरा धन जैसा है वैसा कर दीजिए। भगवान मुस्कुराते हैं कि क्या गारंटी इसकी कि धन जैसा है वैसा कर दूँ। बोले भगवान आपकी माया को तो कोई नहीं पहचानते, आप मेरा धन कर दीजिए, मैं आपको नित्य पूजन पाठ करूँगा और आपको कभी नहीं भूलूँगा। भगवान को अच्छे भक्ति युक्त बातों से प्रसन्न कर लेता है। भगवान कहते हैं ठीक है, और भगवान उसे आशीष देते हैं कि ठीक है मेरी पूजा पाठ को मत भूलना। और भगवान अंतर ज्ञान हो जाते हैं, वापस वो अपनी नाव में आता है तो क्या देखता है धन वैसा कि वैसा पाता है। बड़ा प्रसन्न होकर वहीं थोड़ा बहुत पूजन कर देता है। अपने नगर की ओर आता है समुद्र के तट पर और अपने दूतों को भेजता है कि जाओ घर जाकर सूचना कर दो कि सेठ जी का कार्य सिद्ध हुआ, खूब सारा व्यापार कर आए। उस वक्त लीलावती और कलावती भगवान सत्यदेव के व्रत और पूजन में ध्यान मग्न थी। जैसे ही पता चलता है कि स्वामी आ गए हैं तो लीलावती आगवानी करने के लिए समुद्र तट पर जाती है और पुत्री को बोल जाती है बेटा तो तेरा पूजन समाप्त कर आ जाना, मैंने तो मेरा पूजन समाप्त कर लिया। बस लीलावती चल जाती है तो कलावती जल्दी जल्दी में पूजन करती है और भगवान का प्रसाद लेना भूल जाती है। अब उसने तो एक ने तो अपना कार्य कर दिया तो उसको तो कोई संकट देंगे नहीं है। अब इसने अपना कार्य वो करा था, वो तो समझा कर गई थी बेटा तेरा पूजन समाप्त करके आना, तो इसने नहीं करा। अब जल्दबाजी में प्रसाद का ही अपमान कर दिया और दौड़ लगा दी, जिसके कारण मिले भगवान को उनको ही नहीं पूजा। भैया भगवान को मना रहे, भगवान को पूज रहे, उनके कारण आगे तो विश्वास बढ़ना चाहिए और कीर्तन में देर लगा देते। तो जल्दबाजी में जिसके लिए आए उन्हीं का भूल गई, उनका प्रसाद लेना ही भूल गए, तो भगवान तो रुष्ट होंगे ही सारी। तो क्या होता है कि भगवान उसकी नौका से ही उसको डुबो देते हैं। वहाँ पर देखती कि अरे मेरे पति नहीं है, विलाप करती है, बोले मैं तो यहीं जल समाधि ले लूँगी। अब साधु बुलाता है पुत्री और पत्नी को, बोले क्या कर रहे थे, बोले सत्यदेव का पूजन। तो समझ जाता है कि मैं भी उनकी माया से मोहित था, मुझे भी दुख हुआ, हो सकता है कुछ ना कुछ हुई होगी। तो वहीं पे भगवान का कीर्तन करने लग जाता, श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। भगवान की शरण हो जाता, आंसुओं की धार बहा जाता। उसी वक्त भगवान प्रसन्न होकर आकाशवाणी होती है कि सुन साधु तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई थी, अगर ये प्रसाद ग्रहण कर ले तो इसको इसका पति सही सलामत प्राप्त होगा। आकाशवाणी सबने सुनी, कलावती ने सुनी, तत्काल गई भगवान का प्रसाद लिया और उस जगह आती तो उसका पति उसको सही सलामत मिलता है। तो उसको भगवान पे विश्वास हो जाता है। तीनों घर आते और नित्य संक्रांति और पूर्णिमा में भगवान सत्यदेव का पूजन करते रहे। इस श्लोक में शुभ होगा, अंत में वैकुंठ धाम को गए। इति स्कंद पुराणे रेवागण सत्यनारायण कथायां चतुर्थाध्याय पुनः श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अतः पंचम अध्यायम सूत हुआ। सूत जी बोलते हैं हे मुनिगणों सुनो, अब मैं आपको इसके आगे की कथा सुनाता हूँ। तुंगध्वज नाम का एक राजा था जो अपनी प्रजा को संतान के भांति पालन करता था। उसने भी एक बार सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं लिया, जिसके कारण उसे दुख उत्पन्न हुआ। राजा एक बार शिकार खेलने गया और बहुत दूर तक निकल गया। वहाँ पर क्या देखता है कि एक वटवृक्ष के नीचे कुछ ग्वाल वाले भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहे थे। तो राजा ने ना तो उनको प्रणाम किया भगवान को, किंतु ग्वाल वालों ने देख लिया कि राजा निकला है तो दौड़ कर आए और प्रसाद दिया। बोले ये सत्यदेव का पूजन है, प्रसाद है लीजिए। तो राजा ने सोचा ये छोटी जात वाले इनका क्या प्रसाद ले, तो वहीं प्रसाद रख दिया, प्रसाद का अपमान कर दिया और पुनः अपने नगर में आता है तो क्या देखता है कि उसके जो 100 पुत्र थे सभी मरणासन में पड़े, सभी बेहोशी में, जन कौन सा रोग हो गया उनको, मरने जैसी हालत हो गई, तड़प रहे। राजा ने पूछा, बोले ये क्या हाल चाल है, वेदों से पूछा ये किस तरह का कार्य हो गया, ये संकट कैसे आ गया। बोले पता नहीं क्या हो, कुछ हो गया, ऐसा लगता है आपसे कोई अपराध बन गया हो या कोई देव रुष्ट हो गया। तो राजा को तत्काल याद आता है कि आज मैंने भगवान सत्यदेव का प्रसाद कहीं हो रहा था पूजन तो मैंने लिया नहीं, हो सकता वहाँ का ही प्रकोप मेरे ऊपर टूटा है। तो उनको स्मरण करके घोड़ा उठाकर पुनः उस जंगल में जाता है, ग्वाल वालों को मनाता है, भगवान सत्यदेव का उनके साथ पूजन करता है, प्रसाद लेता है और पुनः भगवान का स्मरण करके अपने नगर में आता है। तो क्या देखता है, उसके 100 के 100 पुत्र जीवित अवस्था में मिलते हैं। बड़ा प्रसन्न होता है, भगवान की महिमा जान जाता है। तो नित्य संक्रांति और पूर्णिमा का धूमधाम से पूजन करता रहा, सब सुख उसने इस लोक में भोगे और अंत में भगवान के वैकुंठ को जाता है। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण कथा को जो धारण करता है, इसकी फलदायी कथा को जो भक्तिपूर्वक सुनता है, उसे सत्यनारायण की कृपा से भरपूर धन धान्य आदि प्राप्त होता है। दरिद्र धन पाता है, बंदी बंधनों से मुक्त हो जाता है, निर्धन धन पाता है। ऐसी सारी मनोकामना पूर्ण कर व्यक्ति अंत में
सत्य लोक को जाता है। सूत हुआ, सूत जी बोलते हैं, हे मुनीश्वरों, जिन्होंने सत्यनारायण व्रत को पहले किया था, अब मैं आपको उनके अगले जन्म की कथा सुनाता हूँ। सुनिए। महान बुद्धिमान सतानंद ब्राह्मण अगले जन्म में कौन बना? सुदामा बना, और श्री कृष्ण की सेवा कर कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भील भूराज बना, और श्री राम जी की सेवा कर कर मोक्ष का अधिकारी बना। राजा उल्कामुख महाराज दशरथ हुए, और श्री रंगनाथ जी की पूजा कर वैकुंठवासी हुए। साधु नामक वैश्य सत्यव्रतधारी मोरध्वज राजा बना, और आधा शरीर आड़े से चिरकर दान देने के कारण मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। आखिर में जो राजा थे सब भगवान जो वैष्णव थे वो भी वाले वो भगवान के सखा बने, उसी प्रकार भागवत बना और सभी वैकुंठ को प्राप्त हुए। स्कंद पुराण रेवागण सत्यनारायण कथाया पंचम अध्याय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय।